जैसी ताता थैया करके नाचे कन्हैया, कामदेव ने तक तक के तीर चलाए। भगवान ने रतिपति को पकड़ के ऊपर लटका दिया। उत्तम भयन उत ऊर्धम स्तंभ भयन। भगवान कामदेव को ऊपर लटकाए हुए, काम से किंचित भी प्रभावित हुए बिना ब्रज वनिताओं के बीच विहार कर रहे हैं। देखो, और सब देवताओं को तो भगवान ने जीत लिया था, सबसे बड़ा अहंकारी तो ये कामदेव था, जिसने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। तो इसको बड़ा अहंकार हो गया, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मैंने सबको नचा दिया। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। भगवान ने कहा, कामदेव तुम्हें बहुत दर्प है, तुमने अभी तक ब्रह्मा शंकर को नचाया होगा, पर ये योगेश्वरेश्वर कृष्ण अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में ताता थैया करके नृत्य करेगा, गलवैयां डाल करके विहार करेगा, और नितांत एकांत में ब्रज वनिताओं के बीच यह सब होगा, फिर भी तुम मेरे चित्त को प्रभावित करके दिखा दो। कामदेव ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज जब भगवान ने महारास रचाया गोपियों से, तो काम के जितने भी देह में केंद्र होते हैं उन सब का स्पर्श करके उसको जागृत किया। एक तो होता है किले का युद्ध, एक होता है मैदान का युद्ध। कामदेव गोपियों के देह दुर्ग में बैठ करके प्रहार कर रहा है भगवान पर, कभी आंखों से कटाक्षपात आदि के द्वारा, नर्म नखाग्र पातई, भगवान कह रहे हैं और हम पर प्रहार करो, जितना बनते करते बने, फिर मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। और इसलिए भगवान ने शरद पूर्णिमा को युद्ध का समय चुना। कामदेव से युद्ध हो रहा है, पूर्णिमा को ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा से काम का संबंध है। मनसिज नाम कामदेव का है, ये मन से पैदा होता है, और मन के ही देवता चंद्रमा है, चंद्रमा मन से हो जाता है। तो मन के ही देवता चंद्रमा है और मन से ही संबंध कामदेव का है। तो पूर्णिमा का दर्शन, चंद्र दर्शन करके चित्त चंचल होता है। चंद्र दर्शन से चित्त चंचल होता है, इसलिए पूर्णिमा को अधिक चित्त में चांचल्य रहता है। समुद्र में अपने आप ही ज्वार उठने लगते हैं, चंद्रमा का दर्शन करके जैसे ऊंची ऊंची लहरें सागर में उठने लगती हैं, ऐसी हमारे चित्त में भी चंचलता बढ़ने लगती है। तो भगवान ने कहा, तुम पूर्णिमा के समय आना, ताकि तुम अपनी पूरी ताकत दिखा सको। मेरे चित्त में जितनी चंचलता उत्पन्न कर सकते हो करो, पूरा अवसर है। नहीं तो बाद में कहोगे क्या करें, वो तारीख ठीक नहीं थी, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुमने हमको हरा दिया। कोई बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा में भी, शरद पूर्णिमा सबसे सुंदर तिथि होती है। तो शरद पूर्णिमा में आज चंद्रमा के चांदनी में मनसिज ने पूरा अपना प्रभाव पराक्रम दिखा दिया। कामदेव ने किसी को नहीं छोड़ा। रामचरितमानस में देखिए, रखी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। तो कोई तो बचा होगा, बोले जे राखे रघुवीर, ते उबरे तहि कालमह। राम जी ही बचा सकते हैं काम से, और कोई नहीं। तो श्याम जी के साथ आज युद्ध हो रहा है। कामदेव ने पूरी ताकत झोंक दी, परंतु उत्तम भयन रतिपति रमयान चकार, पकड़ के लटका दिया। कामदेव कोई भगवान पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सका, चरणों में धड़ाम से आके गिरा, बोले मान गया महाराज। वही पराजित कामदेव प्रभु का प्रथम पुत्र बन के द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। भगवान को अपना बाप मान लिया कि मैंने सारी दुनिया को नचाया, आपने मेरे को नचा दिया, आप ही हमारे पिताजी हो।